क्या आप सही ढंग से पेरेंटिंग नहीं हो पा रही है? बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप वाले माहौल में पेरेंटिंग हो रही है, यही कारण है कि इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है? क्या इसमें थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है अपेक्षा जी? देखिए, दोषारोपण किसी भी एक वर्ग पे नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है हम एज अ सोसाइटी कहीं ना कहीं पर फेल हो रहे हैं और हर एक वर्ग का अब दायित्व बनता है कि वो अपना रोल जो है वो बखूबी निभाएं। तो जब आपने बात की थी कि कम्युनिकेशन गैप था पहले, तो मैं वो करेक्शन करना चाहूँगी। तब कम्युनिकेशन गैप नहीं था, जेनरेशन गैप है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। कम्युनिकेशन गैप अब बन गया है क्योंकि हम फ़ोन पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। माता पिता सामने बैठे हैं, बच्चे भी फ़ोन देख रहे हैं, माता पिता भी फ़ोन देख रहे हैं, तो एक रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं पाता है। ये पहली चीज़ रही। दूसरी बात रही, माता पिता अपने बच्चों में वो थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम शुरुआती ईयर्स में डाल दें। पहले जो 5 साल होते हैं वो डेवलपमेंटल ईयर्स होते हैं साइकोलॉजी की तरफ से, तब एक बच्चे का बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, सही गलत में वो भेदभाव करना सीख जाते हैं। और आप मानिए इस बात को, जब वो 20-25 की उम्र में जाते हैं, वो बिलीफ सिस्टम अंदर से आवाज़ बन के उनको कहीं ना कहीं पे इशारा करते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो इस पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। इसके अलावा मैक्सिमम लोग पैनल में बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स पे जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। गेट रेडी विथ मी हम नहीं बंद कर सकते, सोशल मीडिया के कंटेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। किन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल हो सकता है? हमारा कंट्रोल हो सकता है कि हमें क्या देखना है। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम सात्विक भोजन खाते हैं, उसी तरीके से जब दिमाग खराब होता है तो कंटेंट भी सात्विक लेना होता है। ये अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स अगर रोल मॉडल बन के बच्चों के सामने रखें तो वो सब कॉन्शियसली उसे समझेंगे और धीरे धीरे करके 3 जनरेशन लगेंगी ये बदलाव लाने में। इसीलिए सवाल मेरा इसीलिए अपेक्षा सवाल यही था। मैं सुरभि जी आप ही के पास रुक कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास इस तरह के केसेस आते रहते होंगे। मेरा सवाल इसीलिए यह था कि अगर मैं अपने घर में बैठकर बुक पढ़ रहा हूं तो मेरी बच्ची भी वही देखेगी, वही करेगी। मैं अगर घर में बैठकर मोबाइल चला रहा हूं तो मेरी बच्ची भी मोबाइल चलाएगी। तो यही जो पेरेंटिंग है ये इस पर भी सवाल हो रहा है। इस टाइप के केसेस आपके पास भी बहुत ज़्यादा आते होंगे कि बच्चे सुनते नहीं हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, तो फिर उन्हें अब किस तरह से आपको डाइवर्ट करना होगा? देखिए, जो आजकल की जनरेशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, दे आर इन जनरेशन जिनके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, तो आप उनको बहला नहीं सकते। आपको उनको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है जो सच में होता है ना। तो अगर आपका बच्चा कोई चीज़ से बोल रहा है कि मेरा मूड ऑफ है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा या आई फील लाइक गेटिंग अवे, मुझे यहाँ से निकलना है, तो आपको उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। आपको अगर बच्चा बोल रहा है कि स्कूल में ये दिक्कत है या फ्रेंड्स के साथ ये दिक्कत है, तो आपको उसको इम्पोर्टेंस देना है। अपना काम जो है उसको आप साइड में रखिए और उसको सुनिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। पहली चीज़ ये। और जैसा हमारे पहले पैनलिस्ट ने कहा कि जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम एक लर्निंग जो रहता है, बचपन से हम जिस माहौल में बड़े हुए हैं वही माहौल को बच्चा इम्यूलेट करता है। अगर हम बचपन से बोल रहे हैं बच्चे को कि आपका पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और हम साथ ही साथ बोल रहे हैं जो करना है वो करो, तो ये विरोधाभासी स्टेटमेंट्स हो गए। बिल्कुल, हाँ। तुम्हें जो करना है वो करो और हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई पे भी ध्यान दो, है ना। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा। एक डायरेक्शन देना है। वो मैं एक लास्ट कमेंट हर्षा आपसे चाहूंगा। हर्षा रिछारिया, मैं एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि आखिर इन समस्याओं के समाधान के लिए किस दिशा में काम करना चाहिए और कैसे ये समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है? देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि अभी नो डाउट कि हर फैमिली मेंबर पे, हस्बैंड वाइफ पे, पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है मिडिल क्लास पे कमाने का, अर्निंग का। दोनों माता पिता जो है वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। हमको क्या फैमिली का एटमॉस्फेयर भी ऐसा बनाना होगा कि बच्चे खुलकर पेरेंट्स से बात कर सकें और पेरेंट्स भी उनकी समस्याओं को ध्यान से सुन सकें? आप पेरेंट्स को अपना टाइम बच्चों को भी देना होगा। अगर वो चाहते हैं कि उनका परिवार जुड़ के रहे, उनके बच्चे कहीं बाहर भटके ना, तो आप उन्हें अपना टाइम बच्चों को भी देना होगा, उनसे सुनना होगा, उन्हें समझाना होगा, तभी इन चीजों का जो है सॉल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज हमारे बच्चे, मैं बेटा बेटी दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि आपके बच्चे इसी तरह भटकते रहेंगे किसी और के बहकावे पे। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है कि अगर आपको अपने बच्चों को बहकावे में भटकने से बचाना है तो फिर आपको रोकना पड़ेगा। हर्षिता जी, आप मुस्कुरा रही थी, एक लास्ट कमेंट आपका भी चाहूंगा। क्या, किस बात पर आप हंस रही थी?
मैं सर इसी बात पे हंस रही हूँ, जो भी मैं सुन रही हूँ बिल्कुल सही, कितनी सारी बातें मुझे बिल्कुल सही लगी। सर आप एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आप उनको वैसा एनवायरनमेंट दो, जैसा मैम ने बोला कि आप पहले बोलते हो कि आपको जो करना है आप करो, एंड फिर आप उसको फोर्स भी करते हो कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आप समझो तो सही। और आप किसी, मैं बस ये बोल रही हूँ, किसी जेंडर को ब्लेम मत करो कि कोई लड़की ऐसा कर रही है तो क्या, कोई लड़का ऐसा कर रहा है तो क्या, या सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है, कोई भी लड़का या लड़की ये बचपन से ये ना बनाई जाती है, कोई भी चीज एकदम से बड़ी नहीं हो जाती। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपकी बच्ची कुछ अलग जा रही है, या और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि उस ढील देने की वजह से कहीं कोई डिरेल हो रहा है, तो उसे खींचना भी जरूरी है ना।